टीवी चैनल यूक्रेन 24 ने यह दावा किया है कि रूसी स्नाइपर्स ने कई परिवारों की हत्या कर दी। इस दावे के मुताबिक खेरसोन रीजन में भी तकरीबन सभी जिलों में रूसी आर्मी, रूसी सैनिक पहुंच चुके हैं और वहां मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। सिविलियंस को निशाना यहां पर बनाया जा रहा है। ये यूक्रेन 24 ने दावा किया है, जो कि यूक्रेन का एक टीवी चैनल है। इस दावे के अनुसार रूसी स्नाइपर्स ने कई परिवारों की हत्या कर दी। इस दावे के मुताबिक खेरसोन रीजन में तकरीबन सभी जिलों में रूसी आर्मी पहुंच चुकी है और वहां मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कई यूक्रेन नागरिकों की हत्या की खबर भी सामने आई थी, उनके मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से एक आंकड़ा भी सामने आया है और आंकड़ा लगातार ये बढ़ता जा रहा है कैजुअल्टीज का। तो ये बड़ा आरोप लगाया गया है। जिस तरह से रूस ने ये कहा था कि हम सिविलियंस को यहाँ पर निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर बात करें इस यूक्रेनी चैनल की तो इसकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कर्नल दानवीर कि यहाँ पर हत्या की जा रही है और आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, इस तरीके के प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से बिल्कुल बदस्तूर जारी है और यूक्रेन नेचुरली, क्योंकि उसके ऊपर आक्रमण हुआ है, तो वो रशियन आर्मी को एक डेविल के तौर पर पेंट करने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ेगा। लेकिन साथ साथ ये भी है कि लड़ाई के अंदर इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल होती हैं। ये वॉर क्राइम्स होते हैं। हिस्ट्री गवाह है कि चाहे आर्मी कोई सी भी हो, उनके वॉर क्राइम्स होते हैं और ऐसा हो भी सकता है, इसको डिनाई भी नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम उसको उतनी ही अहमियत देनी चाहिए। ये जब हम समझते हैं कि लड़ाई के टाइम प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से बदस्तूर इसी तरीके से जारी रखा जाता है। बिल्कुल, ध्रुव कटोच भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। खेरसोन के मेयर ने भी एक दावा किया है कि शहर के जो सभी एंट्री पॉइंट्स हैं उसको रूसी सेना ने ब्लॉक कर दिया है। उनका दावा है कि रूसी सेना ने इन जगहों पर अपना चेक पॉइंट अब बना लिया है। सारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं शहर के रूसी सेना के द्वारा ब्लॉक कर दिए गए हैं। दावा मेयर ने यह भी किया है कि रूसी सेना ने इन जगहों पर अपना चेक पॉइंट बना लिया है। सभी एंट्री पॉइंट्स पर रूसी सैनिक तैनात हैं। उन्होंने अपना चेक पॉइंट यहां पर बना लिया है। खेरसोन के जो मेयर हैं उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। इसके पहले यूक्रेन के चैनल के द्वारा दावा किया गया कि जो रूसी स्नाइपर्स हैं वो अब परिवारों को, मासूमों को अपना निशाना बना रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। कई दावे रूस ने भी किए हैं। रूस ने दावा भी ये किया है कि दोनियस्क पर भी हमला किया जा रहा है, तो वहीं दोनियस्क की तरफ से दावा किया गया है कि मोर्टार यूक्रेन की तरफ से दागे जा रहे हैं। ध्रुव कटोच जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। ध्रुव कटोच जी, ये दावे रूस की तरफ से भी हैं, यूक्रेन की तरफ से भी हैं। यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा दावा है कि अब सीधे परिवारों को, इनोसेंट लोगों को निशाना बनाया जा रहा है रूसी सैनिकों की तरफ से। देखिए, इससे पहले कर्नल दानवीर सिंह ने बिल्कुल सही बताया कि लड़ाई में ये डिसइंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, ये बहुत आगे तक जा रहा है और दोनों पक्ष कर रहे हैं। मेरे अपने ख्याल से जो सैनिक है वो आम तौर पर जो उसकी आदत होती है वो कभी भी सिविलियन के ऊपर फायर नहीं करेगा। हाँ, अगर फायरिंग हो रही है और सिविलियन बीच में आ जाते हैं तो कोलैटरल डैमेज जरूर हो सकती है, लेकिन एक स्नाइपर के जरिए किसी के ऊपर फायर करना, ये मैं समझता हूँ ये प्रोपेगेंडा है यूक्रेन की तरफ से। और डोनेट्स्क में जो उनकी तरफ से आया है कि वो मोटर फायर हो रहा है बिल्टअप एरियाज में या जो शहरी इलाके में, मुझे लगता है वो दोनों तरफ से ये प्रोपेगेंडा अभी आगे चलता जाएगा। लेकिन एक खबर जो अभी बताई है कि रूस के सैनिकों ने वो शहर घेर लिया है और रास्ते अंदर बाहर जाने के रोक लिए हैं। ये मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है और ये रूस की अभी ये जो लड़ाई के जो करने का तरीका है वो यही होगा। वो पूरे उस शहर को पूरी तरह से घेर लेंगे, लेकिन शहर के अंदर लड़ाई लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। वो बिल्टअप एरिया में इस प्रकार की लड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है और उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस घेराबंदी से ही वो 2 या 3 दिन में उस शहर को बिल्कुल, क्योंकि खेरसोन से तस्वीरें और खबरें यही आ रही हैं कि एक तरीके से कब्जा करने की एक कोशिश है। वो सारे जो रास्ते हैं, जो बॉर्डर्स हैं उस शहर के, वो ब्लॉक कर दिए गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।